तो मैं ये कि सबसे पहले मोहतरम इसराइल साहब के कैंपेन के लिए मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। इसराइल भाई की खुद बड़ी खिदमत है इस इलाके के लिए, और इनकी जो वालिद मोहतरम थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, मोहतरम जलेब खां साहब, उनकी बड़ी कुर्बानियाँ थी और इस इलाके के लोगों का उनसे इतना वालेहाना लगाव था कि उन्होंने इंडिपेंडेंट उनको चुनाव जितवा दिया था और फिर रियासत की सरकार में वो वजीर भी बने थे। इसराइल भाई को पिछली बार हारे नहीं थे, इनको हरवा दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के जरिए और सरकार और सत्ता के जरिए। इस बार पूरे इलाके की आवाम पूरी जिम्मेदारी के साथ, अगड़ा हो कि पिछड़ा हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, दलित हो कि ब्राह्मण हो, महिला हो कि पुरुष हो, गरीब हो कि अमीर हो, हर आदमी इनके साथ बेहद जिम्मेदारी से खड़ा हुआ है, क्योंकि 10 साल लोगों ने इनके किरदार को, इनके काम करने के तरीके को देखा है। दूसरी बात यह कि इसराइल भाई इंशाअल्लाह अज़ीज़ इलेक्शन जीत रहे हैं, ये माहौल बहुत साफ दिखाई दे रहा है। अब तो बात सिर्फ इस बात की है कि कितने वोट से जीतेंगे, 25,000 से जीतेंगे, 50,000 से जीतेंगे, 60,000 से जीतेंगे। हमें ये तवक्को है कि इतने बड़े गांव के लोगों ने जब सपोर्ट कर दिया है तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा वोटों से, भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाले हैं। ये बात एक दूसरी और है इसमें, वो ये है कि हिंदुस्तान का संविधान सच में खतरे में था और खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश के संविधान को बदलकर दलितों, मुसलमानों और दूसरे कमज़ोर तबकों पर हमला करना चाहती थी। हिंदुस्तान की आवाम ने इसको रोकने का काम किया। अयोध्या से एक पैगाम दिया। अयोध्या में जहां इतना ड्रामा मोदी ने किया, वहां पर एक दलित को वहां की आवाम ने लोकसभा में जीतकर भिजवाया। मोदी बड़ी मुश्किल से चुनाव खुद जीते हैं। मैं बनारस का चुनाव मैं जिम्मेदारी से लड़ा हूँ। मोदी बड़ी मुश्किल से 1.5 लाख वोट से चुनाव जीते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के संविधान को, इस मुल्क के भाईचारे को, इस मुल्क की कौमी यकजहती को, इंसानियत को बचाने के लिए राज्य की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। हतीन की जनता और इस गांव की जनता चौधरी इसराइल साहब के साथ खड़ी है। सर, ये हतीन जो विधानसभा है, अगर 2026 में अगर कहीं भी चूक रह गई तो एक बड़ा परिसीमन होने जा रहा है। कहीं चूक होने वाली ही नहीं। तो सर उसके लिए क्या मेरी बात सुनिए, कहीं कोई चूक नहीं है। पूरा देश जान रहा है, पूरा प्रदेश जान रहा है कि इस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और उस सरकार में चौधरी साहब की भूमिका महत्वपूर्ण होने जा रही है। 2 सवाल हमारे भी है सर, इसीलिए सर आप 2 सवाल हमारे भी है। जी आप बोलिए, आप बोलिए। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं और 22 सितंबर को योगी जी आ रहे हैं, और आज जो गायक है कन्हैया मित्तल वो भी आ चुके हैं। नहीं तो आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं सवाल? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो आएंगे। देखिए ऐसा है, तीसरी बार सरकार बीजेपी की बनेगी। देखिए ऐसा है कि सबको ये पता है, मोदी साहब भी जानते होंगे कि ये चुनाव जो होने वाला है, इसमें हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि वो विपक्ष के नेता है, उनकी जिम्मेदारी है। लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, नहीं दिया था? क्या हुआ? 240 बैठक गए। उत्तर प्रदेश में 75 पार दिया था, क्या हुआ? 33 सीटों पर आ गए। पिछली बार हरियाणा में 75 पार दिया था, स्पष्ट बहुमत नहीं आया था। तोड़ फोड़ जो 40 सीटें आई थी, तोड़ फोड़ की सियासत इनकी महाराष्ट्र में हुई, यहाँ भी किसी को तोड़ के सरकार बना ली थी। भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। आज नड्डा ने रोहतक में संकल्प पत्र का घोषणा की है, और कल खड़गे साहब ने कांग्रेस के उसके घोषणा पत्र जारी किया है। दोनों में कितना अंतर बात है? साहब, मैं तो सिर्फ एक ही सवाल करता हूं कि अभी का संकल्प पत्र छोड़िए। 2014 में मोदी साहब ने जो संकल्प पत्र लिया था, 2 करोड़ रोजगार, सबके खाते में 15 लाख रुपए, बुलेट ट्रेन, बनारस को क्यूटो, उसका जवाब दे दे। अभी क्या कहेगा संकल्प पत्र है? एक भी भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं भारतीय झूठी पार्टी है, झूठ बोलती है सिर्फ, और इसके नेता झूठ बोलते हैं। संकल्प पत्र आया है आपका, जो है वो एक मैनिफेस्टो है कि भाई उसमें जो है आप 500 का सिलेंडर कर देंगे, आप जो है 2 लाख, जो भारतीय जनता पार्टी के समय में खाली पद पड़े थे 2 लाख नौकरियों के आपने कल ही डिक्लेयर करा है, वो आप जो है वो कहीं ना कहीं आप फुलफिल करने वाले हैं। तो ये सर तमाम चीजें, क्या आपको लग रहा है कि इतने भाई हमने 500 का सिलेंडर राजस्थान में कर दिया था, अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उसमें हमने 500 का सिलेंडर कर दिया था, बिक रहा था। दूसरी बात ये
कि कांग्रेस पार्टी ने जो जो वायदे किए हैं सारे वादे राज्यों में पूरे किए हैं और यहाँ भी जो हमारा संकल्प है वो सारे का सारा हम पूरा करेंगे। और हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको खरगे साहब ने, उसको हुड्डा साहब ने, उसको अशोक गहलोत जी ने, उसको अजय माकन जी ने, सारे लोगों ने जिम्मेदारी के साथ किया है। ये एक महत्वपूर्ण बात इनसे कर लीजिए आप एक साथ। ये क्या है? ये बेसिकली एक फेक जो बीजेपी का चेहरा सर बिल्कुल नेगलेक्ट करने के कगार पड़ते हैं सर, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब रोड शो जब यहाँ हो रहा था, बहुत बड़ा रोड शो जो रिकॉर्ड तोड़ रोड शो था, जिस हतीन विधानसभा इससे पहले रोड शो हुआ नहीं। संविधान के तहत सारे कानून के को नज़र देखते हुए नज़रअंदाज ना करके जो यहाँ नामांकन सभा हुई, उससे पहले भी नामांकन सभा यहाँ कभी ऐसी हुई नहीं है। जो बौखलाहट बीजेपी की बी टीम में आई, उन्होंने हमारे बच्चों के नारेबाजी को तरह तरह से तोड़ मरोड़ के एडिट करके दिखाया। मैंने दरख्वास्त दी एसपी साहब को, एसएचओ पुराना को, उन्होंने जांच करी, उटावड़ को उन्होंने जांच करी, जांच करके हमें ये बता दिया कि आपके बच्चों ने कोई ऐसे नारेबाजी नहीं किए हैं। और हमारे अमित शाह जी ने एक स्टेज पे कहा था, हतीन विधानसभा में इस तरह के नारे लगाए गए हैं। मैं ख़ास तौर से अमित शाह जी को भी यहाँ के माध्यम से इस FIR जो इसके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री और ऐसे गैर जिम्मेदारान बयान जो उन्होंने किया है, आज ये जो FIR हुई है इसमें साफ लिखा है कि किस तरह का कोई नारेबाजी नहीं हुआ। और जिन्होंने ये जो बीजेपी समर्थित लोग थे जिन्होंने ये काम किया, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है और उन्हें जल्दी सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और हम इसके लिए जो हम कानून जय साहब, इस सारे प्रकरण से आपको क्या लगता है कि आपको इस आने वाले चुनाव में 5 तारीख में क्या बड़ा फायदा होने वाला है? देखिए, जो इन्होंने इस बौखलाहट में जो इसे यहाँ 44% मुस्लिम आबादी है, 56% यहाँ वोट हिंदू बिरादरी से। कभी यहाँ जब बीजेपी सरकार 2014 में बनी, उस वक्त यहाँ का माहौल ख़राब हुआ, शांति नहीं तो वरना तो ये हतीन आज तक इसका रिकॉर्ड है, शांति सद्भाव में ये जिए हैं। और पहली बार हमेशा जब भी बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी ने जब भी यहाँ इलेक्शन उसे पाकिस्तान की याद आती है, इस तरह के नारेबाजियों की याद आती है। आज ये जो नारेबाजी इन्होंने तोड़ मरोड़ करके दिखाए हैं, सिर्फ इन्हें इनका यहाँ का भाईचारा ख़राब कर देना चाहते हैं और जात पात के नाम पर इलेक्शन लड़ करके उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं। जबकि हतीन की जनता, चाहे वो किसी बिरादरी है, किसी वर्ग से है, वो सब कांग्रेस के लिए एक मुश्त तैयार हो चुकी है। जिन्होंने इस बीजेपी को इरादा कर लिया है कि बीजेपी को भगाना है, कांग्रेस को लाना है। अब चाहे कोई भी काम करें, किसी तरह की बातें, ना यहाँ कोई माहौल ख़राब होगा और ना यहाँ बीजेपी की सरकार, ना बीजेपी का यहाँ MLA जीतेगा। कांग्रेस में हर्ष कुमार जी भी आ गए थे, वो भी टिकट के दावेदार थे। अब आपके साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? कोई बातचीत हुई है किसी चढ़ी की बात? देखिए, हर्ष कुमार जी ने विधिवत रूप से 5 अगस्त को ज्वाइन किया था। उससे पहले वो लगातार बीजेपी में JJP में इलेक्शन लड़ चुके, लगातार 3 बार हार चुके थे। कांग्रेस में उन्होंने टिकट किया, आवेदन किया, मौलिक अधिकार है, कोई कर सकता है। आज उन्हें टिकट नहीं मिला। मैंने अपनी तरफ से उन्हें नॉमिनेशन भरने से पहले एक पार्टी के सभी आदमियों को जिन्होंने आवेदन किया, मैंने सबको फ़ोन किया, बुलावा भेजा, क्योंकि वक्त कम था। मैंने हर्ष कुमार जी को किया। आज हर्ष कुमार जी इस चुनावी माहौल में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि उनका बेटा दिखाई पड़ रहा है। कहीं कांग्रेस के लिए वोट ना मांग के इन्हें लोग बसपा के लिए वोट मांग रहे हैं। वो उनका अपना, मेरा इसमें मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहता। जनता देख रही है और हमारा जो पार्टी है, यहाँ जो ऑब्जर्वर हैं, पार्टी के हाईकमान है, सबके पास इन बातों की खबर है। जो जैसा करेगा वैसा वो भरेगा।